हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के वीडियो के साथ। और ये सीरीज मैंने आज से ही स्टार्ट की है। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कमेंट करके ये चीज़ बोली थी कि मैम एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड आप कंटेंट या सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। सो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सीरीज मैंने स्टार्ट की है आप लोगों के सामने, जिसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने 2020 में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि मैं वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एज अ जो एपीएस होता है आर्मी पब्लिक स्कूल, टेम्प्रेरी बेस्ड पर हमारी वैकेंसीज होती हैं, बट ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये टेम्प्रेरी नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं रीन्यू करना पड़ता है एवरी ईयर इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अपनी पोस्टिंग को। तो आप लोग परमानेंट 2 से 3 साल में आसानी से हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने कि आप लोग आसानी से अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो पूरा आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ मैंने आज से ही स्टार्ट की है। पर वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों का मुझे लाइक हिट चाहिए, ताकि मैं यूं ही सीरीज स्टार्ट कर सकूं। अगर मुझे इस वीडियो में लाइक हिट नहीं मिले, एक पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं ये सीरीज़ अभी स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें। तो पीजीटी एंड टीजीटी एंड पीआरटी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज आती हैं हमारी आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो आज हम एग्जाम पैटर्न, जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, एज, सैलरी, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, इन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एम फॉर टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए, तो सभी लिंक से जुड़ें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन, एक भी जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं एवरी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड आप लोग मिस ना कर सकें। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में 137 हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत ही अमेजिंग बात है हमारे सामने कि एक तरीके से आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का मौका आप लोगों को अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं प्राउड वाली बात है। दिस स्कूल्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मैनेज्ड बाय लोकल आर्मी अथॉरिटीज एंड एफिलिएटेड टू सीबीएसई थ्रू आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ये कोरिलेट करता है कहीं ना कहीं सीबीएसई को। ठीक है, तो लास्ट ईयर 2019 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2019 में इवन हर साल वैकेंसीज आती हैं एपीएस की, और 7,000 8,000 के अराउंड वैकेंसीज आती हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए 2019 का अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, 2019 में 8,000 वैकेंसीज आई थी और ये एग्ज़ाम ऑलवेज ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो 8,000 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हमें तीनों में ही ये कैटेगरी मिली थी, तीनों में ही पोस्टिंग मिली थी, और 19 एंड 20 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम था। तो इट मीन्स जो एपीएस है वो ज़्यादा टाइम नहीं देता है, 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम ले लेता है। तो इट मीन्स जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था हमारे सामने, सितंबर में। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि अगर वैकेंसीज आएंगी तो अगस्त के बाद ही आएंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, और बार बार मैं इसी चीज़ को बोल रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक इट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि एक एक चीज़ सभी के माइंड में बैठ जाए कि वैकेंसीज अगर आती हैं 99% श्योरिटी है कि इस बार भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि एवरी ईयर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कोविड-19 की वजह से रुकी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं 1% चांसेस हैं कि ना आएंगी तो एज अ पोस्टपोन हो जाएंगी। बट फिलहाल देखते हैं 2020 के अकॉर्डिंग आती हैं, और सितंबर में नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 से 1.5 महीना आप लोगों को मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए। देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है तीनों ही कैटेगरी में। ठीक है, तो पीआरटी को पहले स्टार्ट करेंगे। पीआरटी के अकॉर्डिंग एज अ पार्ट ए यानी कि पार्ट एज अ पीजीटी और टीजीटी के अकॉर्डिंग देखिए, पार्ट ए को हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए और बी होता है, ठीक है, जिसमें जर्नल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोलॉजी, करंट अफेयर्स भी होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी नहीं होती है। ठीक है, और टीजीटी और पीजीटी में पार्ट ए और बी दोनों चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप लोगों ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिल किया होगा वो सब्जेक्ट आता है टीजीटी एंड पीजीटी में। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 90 क्वेश्चंस पार्ट ए में आएंगे, 90 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और पार्ट ए जो पीआरटी के अकॉर्डिंग है वो एज अ कोरिलेट करता है किससे, पार्ट ए जो हमारा
पीजीटी एंड टीजीटी में। तो यानी कि सेम एज अगर मैं बात करूं पीआरटी में भी जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोलॉजी। साथ ही याद रखेंगे ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन भी हमारा आता है, साइंस का पोर्शन भी आता है और सोशल स्टडीज से रिलेटेड भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आती हैं। मतलब एज अ सिलेबस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, पूरा सिलेबस न्यू और फ्रेश सिलेबस होगा तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सीरीज कंटिन्यू करने के लिए बस आप लोगों को लाइक इट करना है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों का। पीआरटी में आप लोगों को टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का और ओनली 90 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश मीडियम में ही होता है, ये भी आप लोग रखेंगे याद। ओनली इंग्लिश मीडियम में ये एग्ज़ाम होता है, हिंदी मीडियम का कोई भी जिसे हम कह सकते हैं कोई भी चांस नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इफ सपोज अगर ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं, अब की बार जो एपीएस है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने सिलेक्शन पोर्शन या सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कंटिन्यू होता है। जो प्रक्रिया है सिलेक्शन की तीनों ही फेसेस के अकॉर्डिंग देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, जिसे रिटन टेस्ट एज अ ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम बोलते हैं। और जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ठीक है। स्कोर कार्ड एक तरीके से कार्ड होता है, वो स्कोर कार्ड मिलेगा जहाँ पर आप लोग एज अ प्रूफ या सर्टिफिकेट होगा एक तरीके से। उस स्कोर कार्ड को शो करने के बाद आप लोग दूसरे लेवल पर जाएंगे, इंटरव्यू लेवल पर, ठीक है। और वहाँ पर भी स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड नंबर जो थर्ड है हमारा फेस, यहाँ पर आप लोगों की कंप्यूटर प्रोफेशिएंसी मतलब कि स्किल्स देखी जाएंगी और आप लोगों से एज अ प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ करवाई जाएंगी। तो ये फेज 3 में होता है, वहाँ पर भी स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। स्कोर कार्ड एक तरीके से कार्ड या सर्टिफिकेट टाइप का होता है जहाँ पर आप लोगों की पूरी एबिलिटी लिखी होगी। सबसे अमेजिंग बात क्या है एपीएस की ये है कि अगर आपने इस साल यानी कि 2020 में अगर वैकेंसीज आएंगी और आपने इस साल स्कोर कार्ड ले लिया तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर देने की ज़रूरत ही नहीं है आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम। यानी कि वो स्कोर कार्ड आप सिक्योर रख सकते हैं आने वाले सालों के लिए। तो वो एक तरीके से पॉजिटिव सपोर्ट है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से कि जो कैंडिडेट्स एवरी ईयर फिल करते हैं उन्हें बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। वो इस बार अगर नहीं होता है आप लोगों का, मतलब एज अ आपने सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, फेज 3 में नहीं हो पाया, तो आप नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लोकेशन किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है और इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देन चलते हैं, स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग स्कोर्स मिलेंगे आप लोगों को। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है ईच रॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर विथ दे प्रेफर। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग है, डिपेंड करता है। पीआरटी में तो ओनली पार्ट ए होगा, पर टीजीटी एंड पीजीटी में दोनों ही पार्ट्स होंगे तो एक साथ आएंगे वो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट कभी और आ रहा है, एक पार्ट, दोनों एक साथ होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में। और आपकी छूट है आप लोगों के लिए, आप कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी नंबरिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टू क्वालिफाई फॉर अ पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। आप अगर पार्ट ए के अकॉर्डिंग है तो आपको 50% मार्क्स लेने की जरूरत है एज अ पासिंग मार्क्स। अगर आप पार्ट ए और बी दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ पीजीटी एंड टीजीटी तो आपको दोनों ही सेक्शन में 50% मार्क्स ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ए में आपके 50 है, पार्ट बी में कुछ कम है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आप नहीं एज अ क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं है एक मेन। दोज पीजीटी एंड टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्शन टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। देखिए प्लस पॉइंट दे रखा है, जो कैंडिडेट्स पीजीटी एंड टीजीटी कर रहे हैं, ठीक है, और वो पार्ट बी में फेल हो गए हैं बट उनका पार्ट ए क्या है, क्वालिफाई है, तो उनको जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो कौन से लेवल के लिए मिलेगा, पीआरटी के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये, तो प्लस पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तो ये वाली छूट मिल रही है और एक दूसरी क्या मिल रही है कि स्कोर कार्ड आप नेक्स्ट ईयर तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे सीटेट की एक वैलिडिटी होती है, आप लोगों ने देखा होगा 7 साल की सीटेट की वैलिडिटी होती है, ऐसे ही यहाँ पर स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी कि आप लोग आगे के नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसका नॉर्मली
सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर DA और HRA तो देखने का इतना वो नहीं है। नॉर्मली आप लोगों को मेन सैलरी देखनी है, जिसमें ग्रेड पे आप लोगों का ये रहेगा तीनों ही कैटेगरी में, PRT में 4200, TGT में 4600 और PGT में 4800। ठीक है, और मेन जो सैलरी का जो टारगेट रहेगा ये है एज अ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। तीनों ही लेवल में सेम सैलरी होती है, ज़्यादा कम नहीं होता। बस कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं 80 और 50% के अकॉर्डिंग जो इनका पर्टिकुलर अपना रूल है उसे ये लोग फॉलो करके यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने अभी क्या बताया था कि दोनों ही तरीके की वैकेंसीज है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगते हो तो आप लोग अपकमिंग ईयर्स में अपने जो मतलब कि पोस्ट है उसको रिन्यू कर सकते हो और आप 2 से 3 साल में परमानेंट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं अमेजिंग चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें और सब्सक्राइब कर दें डेली क्लासेस के लिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग चाहते हैं डेली क्लासेस। अब आ जाता है एज रिलैक्सेशन। एज के लिए क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स फ्रेशर्स हैं, मतलब उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो एज अ TGT और PRT के अकॉर्डिंग है, तो 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी मतलब कि नॉर्मली एज। और जो कैंडिडेट्स PGT में हैं तो उनकी 36 होनी चाहिए, बट ओनली किसके लिए, फ्रेशर्स के लिए। बट जिन कैंडिडेट्स के साथ पास एक्सपीरियंस है, यानी कि शुड हैव मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 year, लास्ट के 10 सालों से अगर उनके पास कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी अच्छे स्कूल से है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ नॉर्मली 40 years, यानी कि इन द केस ऑफ दिल्ली 40 years के अकॉर्डिंग, और अदरवाइज 57 एज अ मतलब 57 तक होनी चाहिए, और दिल्ली के अकॉर्डिंग 40 years के अकॉर्डिंग। तो दिल्ली यहाँ पर नॉर्मली लिखा हुआ है, स्टेट को दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सबसे मस्ट होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो PRT के अकॉर्डिंग देखिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। B.Ed या 2 year का डिप्लोमा यानी कि D.Ed होना चाहिए, और जो एज अ 50% मार्क्स को कवर करेगा। TGT में भी आपकी ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स और B.Ed को कंटिन्यू करना है, 50% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए। PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स, और B.Ed में भी 50% मार्क्स एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि PRT में ग्रेजुएशन ज़रूरी है या नहीं है। तो नहीं है ज़रूरी, यानी कि आप अगर आफ्टर 12th भी फिल करते हो तो आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर 12th के बाद भी अगर आप लोगों ने 2 year का डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है। अब बात आ जाती है CTET के लिए। कई कैंडिडेट्स क्या बोल रहे होंगे कि मैम CTET ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं लास्ट लाइन यहाँ पर सिंपल क्लियर कर दूंगी। CTET एंड TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन CSB स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में CTET की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग दे सकते हैं। वैसे CTET और TET की ज़रूरत आर्मी पब्लिक स्कूल्स में नहीं है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या दे रखी है, CTET and TET conducted by state governments is mandatory for TGTs and PGTs to be appointed regular and contractual. Other found fit in all the other respects may be appointed and ad hoc basis till attendance and qualifications. जो नॉर्मली आपका CTET है ना, वो अपकमिंग ईयर्स में मांगा जा सकता है। मतलब कि अगर आपने क्रैक कर लिया एग्जाम और आप कॉन्ट्रैक्ट पर है और रेगुलर होना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी CTET की या TET की। तो वो एक तरीके से आप लोग नॉर्मली यहाँ पर याद रखना है कि आप लोगों का CTET आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब विदाउट CTET भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ज़रूरत आगे कहीं ना कहीं पड़ेगी CTET को। तो इसीलिए CTET को क्लियर करके चलें। आप लोग तैयारी कर रहे हैं और साथ में ये भी दे रहे हैं तो भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अमेजिंग पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए और फिल कर सकते हैं आप लोग। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें, लाइक हिट शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू, ताकि मैं यूं ही क्लासेस लेकर आती रहूं। अगर आप लोगों को आर्मी पब्लिक स्कूल्स की लाइव क्लासेस चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑफलाइन भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों को लाइक हिट शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगती हैं कि पूछनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, तो वो भी आप लोग किसी भी ग्रुप से या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू योर प्रिपरेशन बेस्ट और फॉलो करें मुझे हर तरीके से।